सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सबसे पहले भाई मैं बोलना चाहूंगा कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम है, अब तक मेरी इस पर कोई वीडियो आपने नहीं देखी। एक्चुअली में मैं आउट ऑफ दिल्ली था, जिसके चलते आपकी 2 दिन वोकैबलरी की क्लास भी नहीं आई। लेकिन अब मैं दिल्ली में भी वापस आ चुका हूं और भाई मैं पूरे तरीके से हर एक एस्पिरेंट के, हर एक मेरे भाई के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहा हूं और अब भी खड़ा हूं। ये जो पेपर लीक हुआ है वो बहुत क्लियर है, सारे जमाने को पता चल रहा है कि पेपर लीक हुआ है। जब पेपर हर आदमी के पास पहुंच चुका है, हर जगह पहुंच चुका है, इतने सारे प्रूफ हर चैनल पे दिखाए गए हैं, हर पर्सन ने, हर टीचर ने, हर प्लेटफॉर्म ने प्रूफ दिखाए हैं, पता नहीं सरकार वो प्रूफ क्यों नहीं देख पा रही है। कारण जो भी हो, लेकिन सरकार की तरफ से ये जो एरोगेंस दिखाई जा रही है, ये जो तरीका है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इस तरीके को बिल्कुल भी बर्दाश्त भी नहीं किया जाना चाहिए। अगर एग्जाम लीक हुआ है, यहाँ पे बात एक एस्पिरेंट की नहीं होती है, यहाँ पे बात एक पूरे परिवार की होती है। जिस एक बच्चे ने तैयारी करी है, जो बच्चा 2019-20 की भर्ती के बाद से 2024 तक इंतजार कर रहा था, जिसने उस इंतजार में मेहनत की है, पढ़ाई की है, इतने दिन लगातार लगा रहा है, किस तरीके से, किसी का बाप कोई किसान है, किसी का बाप कोई कौन है, भाई पेरेंट्स किस किस तरीके से अपने बच्चे की 4 साल की पढ़ाई करके आए हैं। और अगर बच्चे का सिलेक्शन इसलिए ना हो कि नकल माफियों का सिलेक्शन हो रहा है, तो इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है मेरे भाई। ऐसी चीजें बर्दाश्त के बाहर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब हो रहा है। और हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा रैंकर्स गुरुकुल परिवार आपके साथ में हमेशा खड़ा रहा है, अब भी हम खड़े हैं। हर संभव प्रयास जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे और कोशिश हमेशा से जारी है। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, जैसे भी प्रोटेस्ट होगा, हर जगह से हम लोग साथ हैं और साथ थे, साथ रहेंगे हमेशा। बेशक मेरा सब्जेक्ट यूपी पुलिस से कंसर्न्ड नहीं है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट बेशक यूपी पुलिस से रिलेटेड ना हो, लेकिन मेरा दिल मेरे उन भाइयों के साथ जुड़ा हुआ है जो यूपी पुलिस का पेपर दे रहे हैं। न सिर्फ मेरे स्टूडेंट, बल्कि मेरे तो घर में से यार इतने लोगों ने यूपी पुलिस का पेपर दिया है। 4-5 साल से लगातार जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि यूपी पुलिस का एक बड़ी वैकेंसी आए, उसका इंतजार सबको रहता है। भाई क्या बीतती है उन पे, और छोड़ो आप बच्चों पे क्या बीतती है, बच्चों को तो बाद में देखना। मैं अपने खुद फील करी है, हमारे परिवार में मेरा, मैं इस बताता हूँ, कजन है, सुशांत नाम है, मतलब कजन नहीं, भाई के हैं, चाचा का ही लड़का है। उसका एग्जाम था, जब उससे पता चला, काफी मेहनत करी है लड़के ने, इतने टाइम से पढ़ा, सारी चीजें करी, जब उसको पता चला वो इतना रोया, इतना रोया, उसको चुप कराना मुश्किल हो रहा है। वो तो रो रहा है, वो तो परेशान है, वो तो एक चीज है, लेकिन यार माँ बाप जो इतने दिन से उम्मीद लगाए बैठे थे उस लड़के से, वो माँ बाप तो रो भी नहीं सकते सामने बैठ के। वो माँ बाप किस तरीके से अपने दिल को थामे बैठे हैं, यार ये पेपर लीक हो गया, मेरे बच्चे का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बहुत बहुत ज्यादा फिक्र भी होती है उन बच्चों की, बहुत ज्यादा दर्द लगता है उन माँ बाप को देख के जो अपने आंसू भी नहीं निकाल सकते हैं। बच्चा फिर भी रो जाता है, माँ बाप रो भी नहीं सकते हैं, उनका दर्द यहाँ दिल में दबा बैठा रह जाता है। मेरी बस सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती है कि प्लीज आप सिर्फ अपने प्रशासन की तरफ मत देखिए। आप ये मत सोचिए कि आप पे एक कलंक लग जाएगा कि पेपर आपके यहाँ पे कैंसिल हुआ। आपको लाखों परिवारों की दुआएं मिलेंगी, कई लाख परिवारों की दुआएं मिलेंगी कि आपने पेपर कैंसिल किया और दोबारा से फेयर एग्जाम होने के लिए, फेयर एग्जाम कराने के लिए प्रयास किया और उन बच्चों को जो सच में डिजर्व करते हैं नौकरी देने के लिए कदम उठाया। बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि प्लीज ऐसे परिवारों का, ऐसे लोगों का, ऐसे माँ बाप का, ऐसे स्टूडेंट्स का प्लीज थोड़ा ध्यान दें और ख्याल रखें। बाकी भाई शुरुआत करेंगे। आज ये हमारी ईडियम्स की क्लास नंबर 10 है। कल से हम सिनोनिम्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई सिनोनिम्स की क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी। मैं बस आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इस परिवार वोकैब वंडर्स पे जरूर जोड़ें। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े होंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट आपको दे पाएंगे। बहुत सारी चीजें आपके लिए और भी लेके आने वाला हूं मैं, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए आपकी तरफ से सपोर्ट, जो कि पिछले कुछ टाइम से आपने कम कर दिया है, वो कम बिल्कुल ना करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें मेरे भाई और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाएं। शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला इडियम है टू हिट द नेल ऑन द हेड।
क्या इसका आंसर है? कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते रहें। जितनी बार लिखोगे उतनी ज्यादा संभावना है कि आपको क्वेश्चन याद रहेगा। टू हिट द नेल ऑन द हेड, इस इडियम का मतलब होता है कोई काम एकदम सटीक समय पर करना। एकदम सही समय पर अगर कोई काम कर दिया तो वही होता है टू हिट द नेल ऑन द हेड। टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट टाइम, टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, मतलब एकदम सही समय पर सही काम कर दिया, एकदम सही तरीके से कोई काम कर दिया, ठीक है, वही होता है आपका टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू हिट द नेल ऑन द हेड। अगला आपका इडियम है टू हिट द हे या फिर टू हिट द सैक, दोनों तरीके से इसको बोला जाता है। दरअसल एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था, मतलब एंशिएंट टाइम्स में क्या, ये जो हे वर्ड है इसका मीनिंग होता है घास यानी कि ग्रास, और एंशिएंट टाइम्स में इस घास के बेड बने होते थे। जैसे मान लीजिए घास का बिस्तर है, अगर आप एक बंदा इस पे ऐसे करके लेटता है तो उसने क्या किया, उसकी जो पीठ है वो हिट करती है किसको, उस घास को। तो टू हिट द हे का मतलब बन जाता था सो जाना, क्योंकि सोने में आदमी क्या है, पीछे टच करेगा। तो वहीं से आपका इडियम बन गया टू हिट द हे। सैक भी एक तरीके से झोला होता है, घास का झोला होता है, इसका संबंध भी वहीं से है। तो इन दोनों ही इडियम्स का मतलब बन जाता है टू स्लीप, तो इनका मीनिंग बन जाता है सोना। ये यहाँ पे हमने क्या आप जानते हैं करके एक सेक्शन दिया खूबसूरत सा आपकी किताब वोकैब संजीवनी में, वहां पे ये दे भी रखा है। अगला आपका इडियम है टू सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द सैप, इसका आंसर करेंगे। देखो बहुत आसान है, ऐसा इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मतलब है, देखो आपने देखा होगा गेहूं, जब हम देखते हैं गेहूं, तो ये जो भूसा वगैरह होता है इसमें से जब हम गेहूं को अलग करते हैं, वही बेसिकली होता है आपका ये इडियम टू सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द सैप, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है टू सेपरेट द वैल्यूएबल, वैल्यूएबल यानी कि जिसकी कीमत है, ठीक है। जो राई वगैरह क्या बोलते हैं उसके लिए मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, जो गेहूं में वो उगाती है ना उसके लिए बोलते हैं इसको, है ना। तो इनवैल्यूएबल या जो वर्थलेस चीजें होती हैं, जिनकी कोई वर्थ नहीं होती है, उन चीजों में से वैल्यूएबल जो चीजें हैं उनको अलग करना, यही होता है आपका बेसिकली टू सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द सैप। टू बी इन द ड्राइविंग सीट, ड्राइविंग सीट पे होना। अब देखो अगर आप ड्राइविंग सीट पे हो इसका मतलब है आप चीजों को कंट्रोल कर रहे हो। तो अगर किसी के हाथ में पूरा कंट्रोल है तो वो ड्राइविंग सीट पे है। तो टू बी इन चार्ज और कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन, तो अगर आपके हाथ में नियंत्रण है तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, ड्राइविंग सीट पे हो, आप ड्राइविंग सीट पे हो। जैसे कि ये देखिए, ये जो बीन है, मिस्टर बीन, ये क्या कर रहे हैं, ऊपर बैठ के गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हैं। इनकी ड्राइविंग सीट अलग लेवल की है मेरे भाई, ठीक है। आगे देखेंगे टू विन लॉरेल्स, लॉरेल्स, अब देखो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, वैसे लॉरेल्स का मतलब ही होता है कुछ महंगी चीजें, रिवॉर्ड्स, ठीक है। बाकी अगर याद ना भी रहे तो आपने एक शैम्पू देखा होगा, लॉरेल पेरिस टोटल रिपेयर 5, ऐश्वर्या राय जिसका ऐड करती हैं। अब ऐश्वर्या राय ने ही तो लॉरेल्स जीते हैं। तो लॉरेल्स बेसिकली इसका मतलब होता है कि फेम कमाना, नेम कमाना। तो नेम एंड फेम कमाना, टू अचीव ऑनर्स एंड ग्लोरी, सम्मान और गौरव प्राप्त करना ही होता है टू विन लॉरेल्स। नेक्स्ट देखेंगे टू ब्रेक अ लेग, कई बार इडियम पूछा गया है एसएससी ने। टू ब्रेक अ लेग एक्चुअली में इसका ओरिजिन भी एंशिएंट टाइम से ही है, जब सिनेमा थिएटर की बात करते हैं हम वहां पे। तो जब कोई अपनी ऑडिशन देने जाता है, ऑडिशन क्या होता है बेसिकली भाई, जैसे मान लीजिए आप एक्टर बनना चाहते हैं, अब आपको ऐसे घर आके तो कोई साइन नहीं करेगा, आप धीरे धीरे एक्टिंग सीखेंगे, फिर आप किसी प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से मिलेंगे और आप कहेंगे कि जी अगली मूवी में मुझे रख लीजिए, तो वो कहेगा कि चलो एक्टिंग करके दिखाओ। तो जब हम किसी को कुछ करके दिखाते हैं डेमो के तौर पर, उसी को बोलते हैं ऑडिशन देना। तो जब ऑडिशन देने जाते हैं तो लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। मुंबई में तो बड़ी लाइन लगती है लोगों की, पूरा दिन नंबर नहीं आया ऑडिशन देने का, तो वो जो लाइन होती है उसी लाइन के लिए हम बोल देते हैं, उस लाइन को लैग बोला जाता है। तो अगर उस लाइन को क्रॉस करके आप चले गए, इसका मतलब है यू ब्रोक द लैग, यानी कि आपका ऑडिशन में नंबर आ गया, आपको अब दोबारा उस लाइन में नहीं लगना है। एक तो इस तरीके से इसका ओरिजिन याद कर लेते हैं। दूसरा ये भी कहा जाता है कि जो बॉलीवुड है वहां पे एक चीज मानी जाती है कि अगर कोई कुछ अच्छा काम करने जा रहा है और अगर आपने उसको बेस्ट ऑफ लक बोल दिया तो उसके उल्टा होता है। तो वहां पे बेस्ट ऑफ लक अब ना बोले तो सामने वाला पता चले बुरा मान जाए। मान लो आप ही का बाबू या भाभी परफॉर्मेंस करने जा रही है और आप बेस्ट ऑफ लक बोल दो, तो हो सकता है बुरा इसलिए मान जाए कि बेस्ट ऑफ लक बोल दिया, मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक ना बोलो तो इसलिए बुरा मान जाए, ले मेरा इतना इंपॉर्टेंट दिन, इनसे बेस्ट ऑफ लक नहीं बोला जा रहा। फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इंतजाम।
तो एक ऐसा शब्द निकाला जो देखने में तो नेगेटिव लग रहा है कि टांग तोड़ दो, लेकिन इसका सेंस होता है कि जाओ और बेहतरीन प्रदर्शन करो। तो दोनों तरीके से आप याद रख सकते हैं, गुड लक यानी कि शुभकामनाएं देना। इसका ओरिजिन हमने लिख भी रखा है। थिएटर के स्टार्टिंग टाइम में एक लाइन हुआ करती थी जिसको लैग लाइन बोला जाता था। वो एक्टर्स जिनको परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता था वो उस लाइन के पीछे खड़े होते थे। जब कोई एक्टर परफॉर्म करने जाता था तो ये बोलने के लिए कि उसको परफॉर्म करने का मौका मिले बोल देते थे ब्रेक अ लेग, गो ब्रेक अ लेग। ठीक है, थिएटर में गुड लक बोलना अच्छा नहीं माना जाता है। ये मैंने पूरी चीजें आपकी लिख रखी है। ठीक है, टू पीज इन अ पॉड। बेटा पॉड का मतलब होता है जो मटर, आपने देखा है मटर, मटर का जो छिलका होता है उसको पॉड बोल देते हैं और पी बोल देते हैं मटर के दाने को। अगर मटर के छिलके के अंदर दो दाने हो तो क्या आप एक दूसरे से सेपरेट, उनको सेपरेट करने का मतलब अलग करना नहीं, क्या उनमें अंतर बताएंगे? दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब है टू पीस इन अ पॉड का मतलब है लुक वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस और कैरेक्टर। बिल्कुल सेम लगना, एक जैसा दिखाई देना दिखने में या चरित्र में। ये देखो टू पीस इन अ पॉड। नेक्स्ट, टू कीप अ गुड टेबल। टू कीप अ गुड टेबल, टेबल कब रखते हैं भाई? जब गेस्ट वगैरह आते हैं ना हमारे घर में तब रखते हैं, बस वहीं से ओरिजिन है। टू ऑफर सम्चुअस फूड टू वंस गेस्ट्स। सम्चुअस का मतलब होता है टेस्टी, बढ़िया बढ़िया, जायकेदार। ठीक है, तो अपने गेस्ट के लिए सम्चुअस यानी कि जायकेदार शानदार भोजन प्रस्तुत करना, प्रदान करना ही कहलाता है बेसिकली टू कीप अ गुड टेबल। नेक्स्ट देखेंगे भाई, टेबल कब लगाते हैं? जब घर में गेस्ट आते हैं। तो बस यहीं से आप इजीली याद रख सकते हैं। टू बाइट द बुलेट। टू बाइट द बुलेट, इसका भी ओरिजिन अगर आप देखोगे तो आसानी से आपको याद, इसका मतलब होता है बेसिकली कि डिफिकल्टी वगैरह को इंड्योर करना। ठीक है, कोई ऐसी चीज है मतलब जो बहुत मुश्किल है उसको झेलने के लिए तैयार हो जाना। पुराने समय में युद्ध के मैदान में जब किसी की सर्जरी बिना एनेस्थेसिया, यानी एनेस्थेसिया का मतलब होता है बेहोश करने वाली दवा के करते थे तो पेशेंट के दांतों में उसको बुलेट चबाने के लिए बोला जाता था, कहते थे बुलेट चबाओ। आपको बचपन में अगर याद हो, जब डॉक्टर सुई लगाता था ना यहाँ पे, तो डॉक्टर कहता था कि ये वाली उंगली मुंह में दे लो और इसको दबाओ। क्या होता है कि जब दांतों में कुछ चीज आती है ना तो बाकी जगह का सब कुछ छूट के दांतों में सनसनाहट आ जाती है। कई बार देखना, जैसे अभी मैं इस फोटो को भी देख रहा हूं ना, तो इसको देख के भी दांतों में ना ऐसा फील हो रहा है कि इस टाइप का। कई बार देखना कुछ कोई खर 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 करे तो दांतों में ऐसा लगेगा क्या कर रहे हो, है ना, लगता है ना कई बार। तो क्या होता है कि अगर दांतों में कोई ऐसी चीज करे तो जहां पे इलाज करेगा उस जगह को सुन्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही निकाल देगा, दर्द कम होगा। तो बस वही, अगर बुलेट चबाने के लिए कह दिया तो ये बड़ा मुश्किल काम है, बुलेट को चबाना। खा के देखना कभी मेटल, बड़ा मुश्किल काम है। तो इसका मतलब क्या है, तो पेशेंट के दांतों में उसको बुलेट चबाने के लिए बोला जाता था जिससे दर्द कम हो। जैसे कि बचपन में सुई लगवाते समय डॉक्टर साहब छोटी वाली उंगली को दांतों के नीचे दबाने के लिए बोलते थे, यहां से बाइट द बुलेट का ओरिजिन हुआ। तो इसका मतलब होता है किसी कठिन कार्य को करने के लिए ठान लेना, बेसिकली बाइट द बुलेट। एन एप्पल ऑफ वंस आई। एन एप्पल ऑफ वंस आई बहुत आसान है, आंख का तारा होना, अति प्रिय होना, अ पर्सन ऑफ दैट समवन लव्स वेरी मच। ठीक है, ये मीनिंग में थोड़ा सा गड़बड़ लिख रखा है यहाँ पे पीपीटी में। ठीक है, अ पर्सन whom someone loves very much, आंख का तारा होना या फिर कहें तो बहुत प्यारा होना। ठीक है, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, आग और पानी सबसे निकल जाना। आग और पानी से अगर कोई निकल रहा है इसका मतलब है हर प्रकार की मुश्किलों को पार कर रहा है आदमी, हर प्रकार की मुश्किल से पार निकल जाना। तो बेसिकली टू पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप्स, हर प्रकार की कठिनाइयों से गुजर जाना। टू ब्रेक फ्रेश या न्यू ग्राउंड, टू ब्रेक फ्रेश या फिर न्यू ग्राउंड, इसका मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? कुछ नया अचीव कर लेना, कुछ नया पा लेना, कोई नई डिस्कवरी कर लेना। तो टू डू समथिंग दैट वाज नॉट डन बिफोर, कुछ नया करना, कुछ ऐसा करना जो पहले कभी न हुआ हो। जैसे कि पता नहीं ये देखो क्या कर रहा है भाई, ओ हो जबरदस्त। ठीक है, नेक्स्ट, चिकन हार्टेड। दो आपके इडियम होते हैं, एक होता है लायन हार्टेड और एक होता है चिकन हार्टेड। चिकन जानते हैं, मुर्गी का बच्चा,
मुर्गी के बच्चे जैसा दिल होगा तो कितना कमजोर दिल आदमी होगा। और लाइन हार्टेड यानी शेर दिल, तो दोनों, डरपोक होता है चिकन हार्टेड और लाइन हार्टेड होता है बहादुर। समवन हु लैक्स करेज एंड इज इजीली फ्राइटेंड, कोई व्यक्ति जिसमें साहस की कमी हो और आसानी से भयभीत हो जाए, उसी को चिकन हार्टेड बोल देते हैं। ठीक है, चिकन हार्टेड। देखो बिल्ली भी मार रही है। नेक्स्ट, एट द 11th आवर, अगर कोई चीज 11th आवर पे कोई करता है, इसका मतलब है किसी काम को बहुत लेट किया जा रहा है, अंतिम समय पे किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पे, बिल्कुल लास्ट टाइम पे, एट द 11th आवर। नेक्स्ट, टू टेक अवे योर ब्रेथ, टू टेक अवे योर ब्रेथ, इसका मतलब कहते हैं ना, कोई चीज इतनी जबरदस्त लगी कि एकदम सांस खींच ली उसने, पूरा आकर्षण ले लिया, यानी कि एस्टोनिशिंग, टू बी एक्सट्रीमली एक्साइटिंग, कोई चीज इतनी आश्चर्यजनक लगी कि बस सांस रुक गई उसको देख के। ऐसे रास्ते से जा रहे थे, कोई दिखा, बस दिल थम सा गया। समझ रहे हो, बस वही वाला सीन है ये। तो एस्टोनिशिंग कह सकते हैं या एक्सट्रीमली एक्साइटिंग कह सकते हैं। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कई बार तो गर्मी आ गई फिर शांत पड़ गए, गर्मी आ गई उत्साह एकदम आग लगा देंगे, फिर शांत पड़ गए, फिर गर्मी आ गई एकदम उत्साह उत्साह उत्साह, फिर शांत पड़ गए। और जब ऐसे शांत पड़ जाते हैं और कभी गर्मी आ जाती है तो क्या हो रहा है, कभी तो फॉर्म में है और कभी फॉर्म में नहीं है, यानी कि कभी अच्छा कर रहे हैं और कभी नहीं कर पा रहे हैं। सो वेसिलेट करना, टू चेंज योर ओपिनियन टू ऑफन, एकदम दुविधा में पड़ना, कभी इस पार तो कभी उस पार, कभी इस तरीके का ख्याल तो कभी उस तरीके का ख्याल। अ चार्ली हॉर्स, अच्छा इडियम है, आपने बार बार एक इडियम सुना होगा, अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, लेकिन चार्ली हॉर्स होता है आपके पैर में आया हुआ क्रैम्प, पैर में जो चोट लग जाती है, जो क्रैम्प आ जाता है, उसी को बोलते हैं, खिंचाव जो आ जाता है, चार्ली हॉर्स। अ पेनफुल परसिस्टेंट क्रैम्प इन वंस लेग टिपिकली फ्रॉम स्ट्रेन, पैर में ऐंठन या दर्द महसूस करना। भाई ये थे आपके इस पेज के आपके 1 वर्ड्स। भाई कल आपकी क्लास होगी सिनोनिम्स की, सभी लोग जरूर आएं, दोस्तों को लाएं, लाइब्रेरी वालों को लाएं, सबको लाएं, सीजीएल पे फोकस कर लें, बढ़िया से पढ़ें, मस्त पढ़ें, तसल्ली से, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, ये आपकी दोनों किताबें हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्रांति और वोकैब संजीवनी। दोनों किताबें बड़ी बेहतरीन है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बुक स्केप तीनों जगह पे अवेलेबल है। इसके अलावा मेरे भाई ये आपका रिकॉर्डेड बैच है, जो बच्चे बैच के बारे में पूछते हैं, आरजी विक्रमजीत ऐप पे ये बैच अवेलेबल है। इसकी कंप्लीट जानकारी मैं कई वीडियोज में आपको दे चुका हूँ। बाकी टेलीग्राम वोकैब वंडर्स जरूर ज्वाइन करें, इंग्लिश बाय प्रशांत सर आपका टेलीग्राम चैनल है, वो जरूर ज्वाइन करें। जो बच्चे व्लॉग्स वगैरह देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं है, मैं कहूंगा पढ़ाई पे ध्यान दें अपना, ठीक है भाई। लेकिन फिर भी जो बच्चे व्लॉग्स वगैरह देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमने एक व्लॉग्स का भी चैनल बनाया है, जिस पर छोटी मोटी अपनी ट्रैवल की चीजें, कहीं घूमने गए वहां की कुछ खूबसूरत चीजें, उन सबको रिकॉर्ड करके हम डाला करेंगे। तो प्रशांत सोलंकी व्लॉग्स करके एक चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कैसी लगी आज की क्लास बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलेंगे भाई कल की क्लास में सिनोनिम्स के साथ, सभी आइएगा, अपने दोस्तों को भी लाइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।